महर्षि ऋचिक की पत्नी सत्यवती अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। जब उनकी शादी हुई तो वो चाहती थी कि उनके माता पिता का कोई वंशज हो। इसीलिए जब उन्होंने अपने पति महर्षि ऋचिक से एक सर्वश्रेष्ठ पुत्र की कामना की तो उन्होंने कहा कि उनकी माँ को भी एक पुत्र हो जो उनका राजपाट संभाल। विष्णु पुराण के अनुसार ऋषि ऋचिक ने दोनों के लिए एक प्रसाद तैयार किया जिसे ग्रहण करने से उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन दोनों प्रसादों में अलग अलग गुण थे। सत्यवती के लिए एक ब्राह्मण पुत्र और उनकी माँ के लिए एक क्षत्रिय। लेकिन किसी कारण से ये दोनों प्रसाद आपस में बदल गए। जब ऋषि ऋचिक को ये पता चला तो वो बहुत क्रोधित हो गए। विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। उन्होंने उन्हें बताया कि क्षत्रिय परिवार में पैदा होने के बाद भी उनकी माँ एक ब्राह्मण गुणी पुत्र पाएगी और सत्यवती का पुत्र ब्राह्मण होने की बजाय क्षत्रिय होगा। सत्यवती ने अपनी गलती का एहसास कर ऋषि ऋचिक से माफी मांगी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने उसे वरदान दिया कि उनका पुत्र नहीं बल्कि पोता क्षत्रिय होगा। आगे चलकर सत्यवती ने जन्म दिया जमदग्नि को। जमदग्नि ने रेणुका देवी से विवाह किया और उनके 5 पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटे का नाम रखा गया राम। बड़े होकर शिवजी की तपस्या कर राम को एक शूरवीर योद्धा बनने का वरदान प्राप्त हुआ। अस्त्रों शस्त्रों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेहतरीन धनुर्धारी और एक प्रलयशाली परशु चलाने वाला योद्धा परशुराम।